राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एकादशी महिमा, आज है एकादशी और शुरुआत करेंगे एकादशी महिमा से। सब कोई ध्यान पूर्वक एकादशी की महिमा सुने, उसके बाद फिर बहुत सारी बातें रहेंगी। ओके, आज ओके ऋषा माता जी आप रीड करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। हम आज यानी 11 जून 2026 को परम एकादशी मना रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे लीप ईयर यानी अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम परम एकादशी है। यह शुभ एकादशी मनुष्य के सभी पापों को नष्ट करती है और उसे सांसारिक सुख और मोक्ष प्रदान करती है। इस एकादशी का व्रत करने की विधि वही है जो मैंने आपको पहले बताई है। इस एकादशी पर सभी जीवों के स्वामी परमेश्वर की पूजा करनी चाहिए। अब कृपया वह मनमोहक कथा सुने जो मैंने कांपिल्य नगर में ऋषियों से सुनी। कांपिल्य नगर में सुमेधा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम पवित्रा था, जो बहुत सदाचारी थी, लेकिन बहुत पाप कर्मों के कारण वह ब्राह्मण गरीब हो गया। वह भीख मांगकर भी अपनी आजीविका नहीं चला पा रहा था। उसके पास खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और सोने के लिए कोई जगह नहीं थी। फिर भी उसकी युवा और सुंदर पत्नी ने पूरी निष्ठा से उसकी सेवा की। अक्सर अतिथि की सेवा करने के लिए उसे भूखा रहना पड़ता था। बार बार भूखा रहने के बाद भी उसके चेहरे पर कभी उदासी या कमजोरी नहीं दिखी। उसने कभी अपने पति को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अपनी पत्नी को दिन ब दिन कमजोर होते देख ब्राह्मण ने खुद को कोसा और अपनी मीठी वाणी वाली पत्नी से कहा, हे प्रिय,
हालांकि मैंने बहुत प्रभावशाली लोगों से भीख मांगने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। अब बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे धन कमाने के लिए विदेश जाना चाहिए? अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद वहाँ कुछ मिल जाए। उत्साह के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता, इसलिए बुद्धिमान लोग हमेशा उत्साह की प्रशंसा करते हैं। अपने पति सुमेधा के ये शब्द सुनकर पवित्रा ने हाथ जोड़कर और आंखों में आंसू भरकर अपने पति से कहा, आपसे बुद्धिमान आपसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। इस दुनिया में हम जो कुछ भी करते हैं और पाते हैं, वह हमारे पिछले कर्मों का ही फल होता है। अगर किसी ने पिछले जन्म में कोई पुण्य नहीं कमाया है, तो वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले। यदि कोई व्यक्ति पिछले जन्म में ज्ञान या धन का दान करता है, तो उसे इस जीवन में वैसी ही चीजें प्राप्त होती हैं। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, न तो आपने और न ही मैंने पिछले जन्म में किसी योग्य व्यक्ति को दान दिया था, इसलिए हम दोनों को यहीं साथ रहना होगा। हे प्रभु, मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। इसके अलावा अगर आप चले गए तो लोग मुझे अभागिन कहेंगे और मेरी निंदा करेंगे। इसलिए आप यहाँ जो भी धन कमा सकें उसी में खुश रहें। आपको इसी देश में निश्चित रूप से सुख मिलेगा। अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर ब्राह्मण ने विदेश जाने का अपना इरादा छोड़ दिया। एक दिन संयोग से महान ऋषि कौंडिन्य मुनि वहां आए। सुमेधा ने जैसे ही उन्हें देखा, वह और उसकी पत्नी खुश हो गए और ऋषि को प्रणाम किया। उन्होंने ऋषि को आसन दिया और उनकी विधिवत पूजा की। उन्होंने कहा, हे महान ऋषि, आज हमारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि हमें आपके दर्शन हुए हैं। इसके बाद उन दोनों ने अपनी क्षमता के अनुसार ऋषि को भोजन कराया। फिर ब्राह्मण की पत्नी ने पूछा, हे विद्वान ऋषि, गरीबी दूर करने का क्या उपाय है? बिना दान दिए धन, शिक्षा आदि कैसे प्राप्त की जा सकती है? मेरे पति धन कमाने के लिए विदेश जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। यह हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए हैं। आपकी कृपा से हमारी गरीबी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अब कृपया हमें ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। पवित्रा की ये बातें सुनकर महान ऋषि कौंडिन्य ने कहा, अधिक मास के दौरान कृष्ण पक्ष में एक शुभ एकादशी आती है। यह भगवान को बहुत प्रिय है और इसे परम एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी मनुष्य के व्रत से व्यक्त कर ब्राह्मण दंपति सुमेधा और पवित्रा ने विधि विधान से परमा एकादशी का व्रत किया। जल्द ही उन्हें राजमहल से अपनी ओर आते हुए एक सुंदर राजकुमार दिखाई दिया। ब्रह्मा जी के आदेश पर राजकुमार ने उन्हें एक सुंदर और दजे घर में हरे कृष्णा हरे कृष्णा रहने हरे थोड़ा सा ऊपर ही स्क्रॉल कर दीजिए। किया। उनकी तपस्या और धैर्य की प्रशंसा। हरे कृष्णा, थोड़ा सा ऊपर ही स्क्रॉल कर दीजिए। जहां से वॉइस ब्रेक हुआ कृपया करके वहीं से रीस्टार्ट कर दीजिए। यही था शायद पवित्रा की ये बातें सुनकर, है ना? हाँ, प्लीज माता जी यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। थोड़ा सा आवाज ब्रेक हुआ। हाँ, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरु जी अब आवाज आ रही है? पवित्रा की ये बातें सुनकर महान ऋषि कौंडिन्य ने कहा, अधिक मास के दौरान कृष्ण पक्ष में एक आती है। यह एकादशी भगवान को बहुत माना जाता है। यह एकादशी मनुष्य के पापों, सांसारिक दुख और गरीबी हरे कृष्णा माता जी नष्ट करती है। इस एकादशी का माता जी वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, हाँ, स्क्रॉल अप कर दीजिए, वहीं से कोई और स्टार्ट कर ले। विपुल ब्रो जी आप वहीं से स्टार्ट कर लीजिए। पवित्रा की ये बातें सुनकर। हरे कृष्ण गुरु जी। जी गुरु जी। पवित्रा की ये बातें सुनकर महान ऋषि कौंडिन्य ने कहा, अधिक मास के दौरान कृष्ण पक्ष में एक शुभ एकादशी आती है। यह एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है और इसे परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है।
यह एकादशी मनुष्य के पापों, सांसारिक दुखों और गरीबी को नष्ट कर देती है। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति निश्चित रूप से समृद्ध हो जाता है। यह उत्तम सलाह सुनकर ब्राह्मण दंपति सुमेधा और पवित्रा ने विधि विधान से परमा एकादशी का व्रत किया। जल्द ही उन्हें राजमहल से अपनी ओर आते हुए एक सुंदर राजकुमार दिखाई दिया। ब्रह्मा जी के आदेश पर राजकुमार ने उन्हें एक सुंदर और अच्छी तरह से सजे धजे घर में रहने के लिए आमंत्रित किया। उनकी तपस्या और धैर्य की प्रशंसा करते हुए उसने उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए एक पूरा गांव भी दिया। इसके बाद वह महल लौट गया। इस प्रकार सुमेधा और उनकी पत्नी ने इस संसार में सभी सुख सुविधाओं का आनंद लिया और अंत में भगवान विष्णु के धाम चले गए। जो कोई भी परमा एकादशी का व्रत करता है वह अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जीवन का आनंद लेने के बाद विष्णु लोक लौट जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ब्राह्मण सुमेधा और उनकी धर्मपरायण पत्नी पवित्रा ने किया था। इस एकादशी की महिमा और लाभ सुनकर महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी और भाइयों के साथ इस पवित्र एकादशी का व्रत रखा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद दोनों डिवोटीज का। ठीक है, नेटवर्क तो ऊपर नीचे होता है। मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? ओके, ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है थोड़ा। एनीवेज, देखिए यहाँ पे पवित्रा ने ये व्रत किया और फल चाहा कि हम लोग बहुत निर्धन हैं। गुरु महाराज बताते हैं कि अगर भक्तों के पास कुछ ना रहे तो भी भक्तों को भगवान के ही पास जाना चाहिए, भगवान के ही प्रति शरणागत होना चाहिए, किसी और के प्रति शरणागत नहीं हो जाना चाहिए कि विपरीत परिस्थिति है तो किसी और के प्रति शरणागत होगा। लोग क्या करते हैं, लोग सोचते हैं कि हमको जहां पे जो मिल जाए हम वहीं पे चले जाए, है ना? तो लोग यही चाहता है। परंतु एक भक्त होता है वो बहुत संयमी होता है। वो हर कुछ को भगवान की इच्छा ही जानता है और अगर चाहिए तो भी भगवान के पास ही जाता है। वैसे हमको भगवान से मांगना नहीं चाहिए। देखिए कुछ लोग होंगे बोलेंगे देखिए पवित्रा का इतना बुरा परिस्थिति था, उसको मांगना चाहिए था। देखिए प्लीज समझिए इस बात को, जिसको भगवत धाम जाने का लक्ष्य है, जिसको ये भौतिक जगत से निकलने की आकांक्षा है, वो भगवान को कुछ प्रदान करने वाला मत बना दीजिए कि भगवान हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए। भगवान देने को सब दे देंगे, परंतु वो दे देंगे तो आप ज्यादा निर्धन हो जाइएगा, क्योंकि अगर वो नहीं देते तो आपको और श्रेष्ठ कुछ मिलता। परंतु क्योंकि आपकी जागृति वहीं तक सीमित थी तो भगवान ने आपको वो दे दिया। जब आपको वो दे देंगे जो आप चाहिए, जो आपको चाहिए वो दे देंगे, तो आपसे बड़ा दुर्भागी कोई नहीं होगा। समझ आ रहा है? कृपया करके वो मत चाहिए जो आप पाना चाहते हैं, वो मत चाहिए। आप अगर सच में पाना चाहते हैं तो वो चाहिए, वो पाइए जो भगवान देना चाहते हैं। भगवान सदैव आपके लिए सर्वश्रेष्ठ करने के लिए तैयार है, परंतु आप स्वीकारने को तैयार हो क्या? अगर आप स्वीकारना ही नहीं चाहते तो आपको क्यों मिलेगा? आप वही निम्न और तुच्छ चीजें पाना चाहोगे तो आपको उच्च श्रेष्ठ चीजें क्यों मिलेगी? अभी हम लोग भगवद गीता की क्लास में जान रहे थे कि शरीर और शरीर के संबंधों में
हमको आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। और अगर हमारा लक्ष्य ही यही हो गया, हम यहीं पे आकांक्षा करेंगे, इतनी ही आकांक्षा करेंगे, यही हम मांगते रहेंगे, तो फिर श्रेष्ठ क्यों मिलेगा? अच्छा क्यों मिलेगा? अच्छा क्यों मिलेगा जी? अच्छा मिलने के लिए तो तुच्छ को त्यागना होता है, और जब तुच्छ ही मांगते रहेंगे तो अच्छा क्यों मिलेगा? ये भौतिक संसार में ही हम बहुत कुछ मांगते रहेंगे तो आध्यात्मिक क्यों मिलेगा? जब हम भौतिक लोगों की ही पूर्ति करते रहेंगे तो आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए क्यों कार्य करेंगे? जब निम्न में ही आनंद आ रहा है तो श्रेष्ठ क्यों मिलेगा? समझ आ रहा है? तो हम लोगों को निम्न नहीं मांगना चाहिए, हम लोगों को निम्न के लिए कार्य नहीं करना चाहिए। देखिए आप सभी, हम सभी इस भौतिक जगत में अपूर्ण इंद्रियों से बने हुए हैं, अशुद्ध ही मांगते हैं, निम्न मांगते हैं, हमको नहीं मांगना चाहिए ना। कल भी जान रहे थे ना, जाए विधि राखे राम ताए विधि रही है, कल ही जान रहे थे ना। तो हमको वैसे ही रहना चाहिए जैसे गुरु रखे, हमको वैसे ही रहना चाहिए जैसे भगवान रखे, और हमको उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। जब श्रेष्ठ कार्य कीजिएगा तो थोड़ी असुविधा हो सकती है, होने दो, कोई बात नहीं। असुविधा का अर्थ ये नहीं है कि पागलपन में कार्य करेंगे, ना 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 ना, पागलपन में नहीं, मोड ऑफ इग्नोरेंस में काम नहीं करेंगे ना, मोड ऑफ इग्नोरेंस में काम नहीं करेंगे। हम जानते बूझते अच्छा कार्य करेंगे, हम अज्ञानता में कार्य नहीं करेंगे, ठीक है? तो जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए वो काम करेंगे। अगर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं तो हम वो काम नहीं करेंगे, ठीक है? अनजाने में, अज्ञानता में अगर हम कुछ भी कल्पना से जान लें, वो सही नहीं, ठीक है? ओके, मेंटल स्पेकुलेशन करें उससे कोई लाभ नहीं है, करते रहिए जितना सोचना सोचते रहिए, उससे कोई लाभ नहीं। ओके, चलिए समझने का प्रयास को आगे बढ़ाया जाए, और ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऋषभ देव अपनी वास्तविक पहचान के बारे में पूर्ण रूप से जागरूक थे, इसीलिए वे आत्मनिर्भर थे और उन्होंने बाहरी तृप्ति की इच्छा नहीं की। उनके लिए सफलता की आकांक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे अपने आप में पूर्ण थे। जो लोग अनावश्यक रूप से शारीरिक अवधारणाओं में संलग्न होते हैं और भौतिकवाद का वातावरण बनाते हैं, वे हमेशा अपने वास्तविक आत्महित से अनभिज्ञ होते हैं। अपनी अहेतु की कृपा से भगवान ऋषभदेव ने आत्मा की वास्तविक पहचान और जीवन के लक्ष्य के बारे में सिखाया। इसीलिए हम उस भगवान को अपना सम्मानजनक प्रणाम अर्पित करते हैं जो भगवान ऋषभदेव के रूप में प्रकट हुए। तात्पर्य। यह इस अध्याय का सारांश है, जिसमें भगवान ऋषभदेव की गतिविधियों का वर्णन है। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण भगवान ऋषभदेव अपने आप में पूर्ण है। हम जीवित प्राणी पूर्ण भगवान के अंश और अंशांश के रूप में भगवान ऋषभदेव के निर्देशों का पालन करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें शारीरिक अवधारणा के कारण अनावश्यक मांगे नहीं बनानी चाहिए। जब कोई आत्म साक्षात्कारी होता है तो वह अपनी मूल आध्यात्मिक स्थिति में स्थित होने के कारण पर्याप्त रूप से संतुष्ट होता है, जैसा कि भगवद गीता 18.54 में पुष्टि की गई है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांगति। यह सभी जीवित प्राणियों का लक्ष्य है
भले ही कोई इस भौतिक संसार के भीतर स्थित हो, वह केवल भगवत गीता या श्रीमद् भागवत में निर्धारित भगवान के निर्देशों का पालन करके पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है और आकांक्षा और विलाप से रहित हो सकता है। आत्म साक्षात्कार के माध्यम से संतुष्टि को स्वरूपानंद कहा जाता है। सशर्त आत्मा, बद्ध आत्मा अंधकार में शाश्वत रूप से सोती हुई अपने आत्महित को नहीं समझती। वह केवल भौतिक समायोजन करके सुखी होने का प्रयास करती है, लेकिन यह असंभव है। इसीलिए श्रीमद् भागवत 7.5.31 में कहा गया है, न ते विदुः स्वार्थ गति विष्णुम। अत्यधिक अज्ञान के कारण सशर्त आत्मा यह नहीं जानता कि उसका वास्तविक आत्महित भगवान विष्णु के चरण कमलों की शरण लेना है। भौतिक वातावरण को समायोजित करके सुखी होने का प्रयास करना एक व्यर्थ प्रयास है। वास्तव में यह असंभव है। अपने व्यक्तिगत व्यवहार और निर्देशों द्वारा भगवान ऋषभदेव ने सशर्त आत्मा को प्रबुद्ध किया और उसे दिखाया कि कैसे अपनी आध्यात्मिक पहचान में आत्मनिर्भर बनना है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद 6ठे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होता है, जिसका शीर्षक है भगवान ऋषभदेव की गतिविधियाँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहाँ पे एक शब्द है, आप लोगों ने इतना पढ़ा, हम बस एक शब्द पे ही रुक जाते हैं। आत्मनिर्भर शब्द है, आत्मनिर्भर। आत्म क्या है? हाँ? कितना सरल सा बात, मुश्किल बात पूछ रहे हैं हम, बहुत सरल सा है, बहुत ही सिंपल सी बात। हम बोल रहे हैं आत्मनिर्भर, आत्म क्या है बताइए? बताइए जी, क्या है आत्म? क्या है? यस, आत्म क्या है? यस, आत्म क्या है? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल है? जीवन मृत्यु से परे है, बुद्धि क्या है? बुद्धिमंद। यस, और कोई जल्दी बताइए स्वयं पर है। हाँ, सही बात है। हाँ बताइए, आत्म क्या है? कोई बताइए। यस, कोई बताएगा? नहीं बताएगा? बड़ा आसान सा प्रश्न है, परंतु बड़ा परेशान करने वाला प्रश्न है। देखिए, आप जिस तरीके से आत्म को देखेंगे, उसी प्रकार से आत्मनिर्भर बनना चाहेंगे। आप अपने आप को शरीर देखिएगा तो शरीर रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहिएगा, और जब अपने आप को आत्मा देखिएगा तो आत्मा के स्तर से आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हम आत्मनिर्भर का अर्थ समझते हैं, हाँ, कि कोई सशक्त हो रहा है,
सही बात है, हमको सशक्त होना चाहिए। अभी एक स्लोगन चला है, आप लोग सुने होंगे, आत्मनिर्भर भारत, सुने ना? आत्मनिर्भर भारत, है ना? सरकार एक स्लोगन चला रही है, आत्मनिर्भर भारत। उसमें क्या बताया जा रहा है? आत्मनिर्भर बन। क्या वहां पे आत्म क्या बताया जा रहा है? कि तुम भारतीय हो, तो भारतीय हो तो विदेश में अपना पैसा मत भेजो, अपने पैसे से भारतीयों का लाभ कराओ। आत्मनिर्भर, अपने घर में उगाओ, अपने घर में उत्पादन करो और वही खाओ। अपने घर में मतलब बस खुद का ही नहीं, हाँ, अपने देश में, अपने राज्य में, है ना, अपने शहर में, अपने गांव में जो उगाता है उसका खाओ। यही आत्मनिर्भर। वहां पे दृष्टि क्या है? भारत। हम लोगों की दृष्टि क्या है? शरीर। वास्तविक दृष्टि क्या है? आत्मा। जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो हम पूर्ण रूप से कृष्णा पे आश्रित होंगे। जैसे जब आत्मनिर्भर भारत बोला गया तो किस पे आश्रित हो रहा है? देश के उत्पादों पे आश्रित हो रहा है। सही बात नहीं है? जब हम आत्मनिर्भर शरीर के लिए बोल रहे हैं तो हम अपने शरीर पे निर्भर हो रहे हैं। सही बात नहीं है? देखिए पूरा है आत्मनिर्भर पे ही पूरा। जब हम शरीर पे आत्मनिर्भर हो रहे हैं तो हमको अपने शरीर से काम करना है। कोई बूढ़ा आदमी बोले कि हमको आत्मनिर्भर होना है, क्या क्या अर्थ है उसका? कि हमको अपने शरीर का कार्य खुद से ही कर लेना है। समझ आ रहा है? आत्म समझ रहे शरीर को, तो हमको पूर्ति किससे करना है? शरीर से। एक भक्त होता है, वो स्वीकारता है कि हमारा जो आत्म है, हमारा जो अस्तित्व है, वो भगवान से। तो आत्मनिर्भर होने का अर्थ क्या है? भगवान पे निर्भर हो जाए। हैं? आज का वाणी पोस्ट में भी यही था। एक भक्त जो होता है वो भगवान पे निर्भर होता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है ना? हाँ, तो जब कोई अपने आप पे निर्भर होता है, कहने का अर्थ अपने शरीर पे निर्भर होता है। आत्म को समझ लिया, शरीर। हम लोग ये आत्म जो शब्द है ना, इसको घुमाते रहते हैं। कभी तो देश समझ लेते हैं, कभी शरीर समझ लेते हैं, कभी परिवार समझ लेते हैं, कभी रिश्तेदार समझ लेते हैं, कभी ये समझ लेते हैं, कभी वो समझ लेते हैं। आत्म घुमाते रहते हैं। जैसे बच्चे बोलते हैं मेरे घर में ही ये सारी चीजें हैं, परंतु वो घर उसके पिताजी का है। कभी बोलता है मेरे पिताजी के घर में ये सारी चीजें हैं, तो बच्चा क्या समझ लिया? मेरा घर मतलब मेरे पिताजी का घर मेरा हो गया। फिर वही बच्चा बोलेगा मेरे सोसाइटी में ये सारे फूल पौधे हैं, पेड़ है, तो उसने क्या समझ लिया? आत्म को। अभी क्या समझ लिया? पूरा सोसाइटी है। वही बच्चा बोलेगा मेरे देश के राष्ट्रपति का नाम ये है, तो अपना आत्म क्या समझ लिया? देश। समझ आ रहा है? हैं? सही बात है? समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? तो विभिन्न रूप से हम आत्म को बार बार रीडिफाइन करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। परंतु ये जो भी घूमते रहते हैं कभी भी सही रास्ते चलते ही नहीं है।
जब तक कोई भगवान की बातें नहीं सुनता है, शुद्ध भक्तों की बातें नहीं सुनता है, तब तक उसका आत्म शरीर से बढ़ करके, शरीर से बाहर निकल करके आत्मा पे आता ही नहीं है। आत्मा पे आता ही नहीं है, और शरीर में ही डूबा हुआ है। शरीर और शरीर का संबंध, अभी यही जान रहे थे। और हम क्या करते रहते हैं, शरीर और शरीर के संबंध में सारी चीजों को देखते हैं, जानते हैं, उसी के लिए कार्य करते हैं। अब आप सोच के देखिए, सोच के देखिए कि आपको कोई एक मंथली सैलरी दे रहा है, वर्क फ्रॉम होम का समय है ना आज के दिन में, आपको एक मंथली सैलरी कोई दे रहा है, हर महीने सैलरी आ जा रही है, ठीक है। परंतु आप क्या कर रहे हैं, जो आपको सैलरी दे रहा है उसके लिए आप काम ही नहीं कर रहे। अब बहुत लोगों को लगता होगा ऐसा कौन होता है? प्लीज बुरा मत मानिए, पहले के समय तो होता ही था। कोई अगर हो तो हम मतलब किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहे, परंतु एग्जाम्पल के लिए समझ में आए। सरकारी कर्मचारी होते थे ना, हैं, और स्पेशली टीचर्स जो होते थे, सरकारी टीचर्स, है ना, ऐसा होता था ना, बस आपका नाम लिखा गया है, नाम लिखा गया, अकाउंट में सैलरी आ जाता था, कभी पढ़ाने नहीं गया, कभी पढ़ाने नहीं गया, सैलरी आ गया है। किसी ना किसी का सुना है ना सर? सुना है ना, काम किया ही नहीं, सैलरी आ रहा है, सुने हैं? सुने, जानते हैं? हाँ हाँ, ऐसा होता था, है, पढ़ाने तक नहीं गया है, या फिर हफ्ते में एक बार पढ़ाने गया, सैलरी आ जा रहा है, सुने हैं? नहीं सुना? हाँ ठीक है, बाकी लोग किस किसने सुना है? हमने देखा तक है। हाँ, जानते हैं हम, जानते हैं, जानते हैं, बाकी लोग जानते हैं, जानते हैं, सुने हैं? अरे कोई तो अपना सुना हुआ बोल रहे हैं जी, हैं, दोस्त रिश्तेदार संबंधी किसी से सुने हो? हैं, हाँ, नहीं, ऐसा होता था, ऐसा होता था, और सरकारी टीचर के साथ ऐसा होता था, बहुत ज्यादा होता था। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 15-20 साल पुरानी बात है ना। हाँ, गवर्नमेंट ऑफिस में, हाँ, कुछ सालों पहले, आजकल तो नहीं होता है, 15-20 साल पहले ये सब होता था, कोई बड़ी बात नहीं थी ये सब। हाँ, मेरी नोन कुछ साल पहले भी ऐसे ही करती थी। हाँ बताइए, देखिए, तो अब आप सोच के देखिए, आपको कोई सैलरी दे रहा है, आप उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, परंतु काम किसी और के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, अब उसमें नहीं जाएंगे। हाँ, आपको सैलरी मिल रही है, आप उसके लिए काम नहीं कर रहे, किसी और के लिए काम कर रहे हैं। बताइए कितनी गलत बात है। इस जगत में बहुत सारी ऐसी चीजें चलती थी, और आज हमको लग रहा है आज ये बड़ी बात है, बहुत सारी और भी बातें हैं। तो जो सैलरी मिल रहा है हम उसके लिए काम नहीं कर रहे, हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। ठीक यही काम हम कर रहे हैं। अभी हम सभी को लग रहा है ना गलत बात है, ये गलत बात है, हैं? ऐसा तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हैं? सैलरी मिल रही है तो आपको काम उसके लिए करना चाहिए, काम तो करना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं था, और आज भी ऐसा होता नहीं है। मैं बहुत सारे ऐसे जगह की बातें बता दूंगा कि जहां पे हम काम नहीं करते हैं और हम वहां पे क्लेम करते हैं। एक तो बड़ा सरल सा बात है, कितने सारे लोग हैं जो वोट भी नहीं देते हैं, और जो वोट नहीं देते हैं कितनी सारी बातें करते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, या गलत लोगों को चुनाव कर लेते हैं, फिर बोलते हैं सरकार को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो गलत, पहले तो आपने गलती की है, हैं? और अब आप भाषण दे रहे हो, हैं? अब आप भाषण दे रहे हो, ठीक है, तो आपको भाषण देने का तो ये नहीं है, अधिकार नहीं है,
आपको तो पहले वोट देना चाहिए था। कोई बात नहीं, वोट नहीं दिए तो भाषण तो मत दो। तो क्या है, लोग काम करते हैं नहीं और लोगों को सैलरी चाहिए। गलत लगता है ना? लोग वोट तो देता है नहीं है, गलत लोगों को वोट चुनाव कर देता है और फिर बोलता है कि गलत लोग सत्ता में। गलत लगता है ना? परंतु हम वही कर रहे हैं। हमको सब कुछ प्रदान करने वाले हैं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, और हम किसका गुणगान गा रहे हैं? शरीर का गुणगान गा रहे हैं। किसकी चेतना में डूबे हुए? शरीर की चेतना में डूबे हुए। आपको जो कुछ चाहिए प्रदान कौन कर रहे हैं? कृष्णा। आप चिंतन किसका कर रहे हो? भौतिकता का। क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? जब सब मिल रहा है कृष्णा से, तो हमको कृष्णा का चिंतन करना चाहिए ना। कृष्णा का चिंतन तो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? हम यही तो बोल रहे हैं, कृष्णा का चिंतन कीजिए जी। अब देखिए एक और क्या धोखाबाजी। क्या हर बार जब भी आप कुछ भी चाहे हैं, पिछले 5 साल पहले या 10 साल पहले, 20 साल पहले, आपका कोई लक्ष्य रहा हो, आपका कोई लक्ष्य रहा होगा, हम जीवन में ये पाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, ये कुछ लक्ष्य रहा हो। अब तो लक्ष्य बदल गया। 10 साल पहले जो लक्ष्य था वो लक्ष्य नहीं है। हैं? सही बात, सही बात है ना? परंतु हम जीवन ऐसे जीते हैं जैसे आज ये लक्ष्य नहीं मिला तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। सही बात है ना? हैं? जीवन ऐसे जीते हैं, कुछ कुछ जो लक्ष्य बना लिया और उसमें डूबे हुए हैं, उसमें डूबे हुए हैं, नहीं मिला तो बर्बाद हो जाएंगे। एज इफ आप पिछले 10 साल से अपने प्लान पे ही जीवन जी रहे हो। निश्चित रूप से आप अपूर्ण इंद्रियों से बने हुए हैं और आप गलतियां करते हैं, तो आपको शुद्ध पता ही कहां है? जब आपको शुद्ध पता ही नहीं है तो आप किस चीज की कल्पना कर रहे हो कि आपको शुद्ध मिलना चाहिए? आपको सर्वश्रेष्ठ पता ही नहीं है तो क्या कल्पना कर रहे हो कि हमको ये मिल जाना चाहिए? फॉल्स इमेजिनेशन है। ठीक इसके विपरीत भगवान का चिंतन करते हैं, अभी भगवान की बातें सुन रहे हैं, तो सभी प्रकार के परेशानी कष्ट शमन होते हैं, सभी प्रकार का कष्ट दब जाता है, खत्म हो जाता है। सही बातें नहीं है? हैं? भगवान की बातें सुनते रहते हैं तो सभी प्रकार का कष्ट से मुक्ति मिलता है, सभी को मिलता है, हर बार मिलता है। हैं? तो भगवान की बातें क्यों नहीं सुनते? ये देखिए, ये देखिए, जहां पे हम हमेशा अनसक्सेसफुल हुए हैं, जो लक्ष्य बना करके हर बार फेल हुए हैं, वहां पे हम और लक्ष्य बना रहे हैं, और जो बात सुन करके हम सभी कष्टों से निकले हैं, हम वो बातें नहीं सुनते। कैसा हिपोक्रेसी वाला जीवन, पाखंड से भरा हुआ है। तो भगवान की क्यों नहीं सुनते? इधर उधर की क्यों सुनते हैं? तो हमको भगवान की सुननी चाहिए। हैं? अब भगवान के कहे अनुसार पालन करते हैं तो सभी प्रकार के कष्टों से निकलते हैं। इसमें कहां कोई कष्ट है? कोई मुश्किल बात है? ये भगवान की बात का पालन करेंगे तो कष्टों से निकल जाएंगे। कोई 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 आपको लगता है थोड़ा सा चैलेंजिंग है? आज जिसने एकादशी का व्रत किया, देखिए क्या होता है, फर्स्ट सेकंड टाइम जो भी करता है ना, उसको बहुत अधिक चिंतन होता है वो सब। परंतु अगर आप दृढ़ता से आज एकादशी का व्रत किए हो, आप अगर कम खाए हो, नहीं खाए हो, आपको शरीर में शक्ति कम नहीं लग रही होगी, कम नहीं लग रही होगी। क्या हो गया जी? साइंस फेल? लॉजिक फेल्ड है? क्या हुआ? हम तो शरीर में खाते हैं तो शक्ति लगती है। देखिए, समझिए बात को। ध्रुव महाराज सब कुछ खाना पीना छोड़ दिए थे, फिर भी उनको शक्ति मिल रही थी। और यहाँ पे भी, इस जगत में भी बहुत सारे योगी हैं। एक तो एक एक मैं जानता ही हूँ, आप लोग भी जानते ही हैं, बताया भी हूँ कि एक नदी का पानी पी करके कोई जीवित,
बहुत सारे सिद्ध योगी हैं जो कुछ नहीं खाते हैं फिर भी जीवित। देखिए समझिए, जो भी हमको न्यूट्रिएंट चाहिए ना, जो भी हमको कुछ चाहिए, वो है इस प्रकृति में। आपकी जो भी कुछ आवश्यकता है सब प्रकृति में ही है। अगर कोई सिद्ध योगी हो गया, जैसे क्या होता है, हमको न्यूट्रिएंट खाना है, मान लीजिए विटामिन ए, कुछ भी ए खाना है, विटामिन ए, तो हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे कौन से फूड में विटामिन ए मिलता है, करेंगे कौन से फूड में विटामिन ए मिलता है, या कौन सा दवाई लेंगे तो विटामिन ए मिल जाएगा, और वो दवाई खा लेंगे या फूड खा लेंगे, यही करेंगे, यही करेंगे। सही बात है, हैं? परंतु ये जो विटामिन ए है वो फूड में तो है ही है, परंतु इस वातावरण में भी है, इस वातावरण में भी है। जैसे वो फूड लिक्विड हो सकता है, वो फूड कैसा हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, और भी तरह तरह का फूड हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से वातावरण के हवा में भी है, मिट्टी में भी है, हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर सकता है। ये साइंस को समझने में बड़ा मुश्किल होगा, बोले कैसे एब्जॉर्ब करेगा, तो वो वाले बाबा को देखिए जो पानी पी करके जीवित है, कैसे जीवित है जी, उनको जितना आवश्यक न्यूट्रिएंट है सब मिल जा रहा है ना, शरीर कैसे चल रहा है। प्लीज समझिए, ये सारी प्रकृति भगवान कृष्ण के कहे अनुसार चल रही है, और आप भी भगवान कृष्ण के कहे अनुसार चलेंगे तो सारी प्रकृति में जो भी कुछ आवश्यक है वो आपको स्वतः ही मिल जाएगा। कोई आज बता रहा था मेरे को, वो एक एक कुछ किसी ने गाया है ना, भूखे पेट ना भजन होए गोपाला, कुछ तो है ना, भूखे पेट ना भजन होए गोपाला। तो कोई बता रहा था कि भूखे पेट भजन नहीं होता है। अब बात मालूम है कैसा है, हम हैं उस संप्रदाय के जहां पे माधवेंद्रपुरी भूखे पेट ही भजन करते हैं, और कृष्णा स्वयं आते हैं, और क्योंकि माधवेंद्रपुरी भूखे पेट हैं तो कृष्णा देखते हैं कि मेरा भक्त भूखा न रहे, कृष्णा स्वयं खिलाते हैं। आप भूखे पेट रहिएगा तो कृष्णा आपको भूखा छोड़ नहीं देंगे। आप भक्ति करो तब तो, आप कृष्णा पे आश्रित रहो तब तो। कृष्णा तैयार हैं, हर कोई आवश्यकता, आपकी जो भी आवश्यकता है, कृष्णा ने भगवत गीता में क्या बोला है, आपको जो चाहिए वो प्रदान करूंगा, आपके पास जो है वो रक्षा करूंगा। परंतु आप तैयार तो हो कृष्णा के कहे अनुसार चलने के लिए। लोग बोलता है कि हम कृष्णा पे आश्रित हैं, भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया, आप भगवान पे आश्रित नहीं थे। अब जब भगवान पे आश्रित ही नहीं है तो भगवान आपके साथ अच्छा कैसे कर सकते हैं जी। आप गुरु पे, भगवान के प्रतिनिधि पे आश्रित ही नहीं हो, कैसे अच्छा हो सकता है। बोले हमारे साथ बहुत बुरा हो गया, तो बुरा ही होगा, बुरा ही होगा। आप आश्रित हो जाइए, फिर बुरा नहीं होगा, हैं? हम लोग जो जो आकांक्षाएं करते हैं खुद का कुछ भी पाने का, कुछ भी पाने का, वो कैसा होता है, जो भी कुछ पाने का आकांक्षा करते हैं वो कैसा होता है, वो अपूर्ण इंद्रियों से बना हुआ है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भगवान जो आपको प्रदान करना है हम उसमें प्रसन्न हैं, जो आप दीजिएगा हम खुश हैं,
आप मेरे लिए जो डिसीजन लीजिएगा तो हमारे साथ सर्वश्रेष्ठ होता है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, पता नहीं आप लोगों ने सुना हो नहीं सुना, बहुत सारे लोग हैं जो मात्र गाय का दूध पी करके जीवित रहते हैं। और मालूम है क्या, और आश्चर्यजनक बात, हम सभी कभी ना कभी तो बच्चे थे। अचानक इतने बड़े तो हो नहीं गए, बच्चे थे। आपने बचपन में मां का दूध ही पिया था। अभी तो लोग बड़ा बड़ा बात करता है कि हमको ये न्यूट्रिएंट चाहिए, वो न्यूट्रिएंट चाहिए, ये चाहिए, ये कमी है, वो कमी है ना, ब्लड टेस्ट कराओ है। एक बात बताइए, एक मां के दूध में सारा न्यूट्रिएंट कहां से आ गया? मां में डेफिशिएंसी भी है, फिर भी उसमें सारा न्यूट्रिएंट आ गया जो बच्चे को चाहिए। कहां से आ गया? ठीक वैसे ही गाय के दूध को डॉक्टर तक मानते हैं होल फूड है, संपूर्ण आहार। कहां से आ गया? गाय के दूध में सारा न्यूट्रिएंट कहां से आ गया जी? है, साइंस तो नहीं मानेगा, वो तो कैल्शियम निकालेगा। सही बात है ना? है, सही बात है नहीं है? हैं? सही बात है। कृपया करके इस बात को समझिए कि अगर हम भगवान के प्रति और शुद्ध रूप से भगवान की प्रकृति के प्रति हम आश्रित होते हैं तो हमारा अहित नहीं होता। अगर भगवान की प्रकृति के प्रति ही आश्रित होना है, इस जगत में जो भी कुछ खा रहे हैं आप, तो सब कुछ भगवान ने ही प्रदान किया तभी खा रहे हैं। भगवान ने विधि बनाई है तभी आप खा पा रहे हो, नहीं तो आपको अन्न खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अन्न मतलब बस वो अन्न नहीं जो सामान्य दिन खाते हैं, कुछ भी। तो सब कुछ प्रदान करने वाले हैं कृष्णा। जब कृष्णा ही दे रहे हैं, कृष्णा ही व्यवस्था बनाए हुए हैं, आपकी समझ के परे हैं, कृपया करके कृष्णा के कहे अनुसार चल लीजिए। आश्रित कृष्णा पे रहिए, अपने आप पे मत रहिए। अपने आप पे आश्रित रहिएगा ठगे जाइएगा, बुरा होगा। क्यों बुरा करवाने पे तुले हुए हैं? कृष्णा पे आश्रित रहिए, भला होगा। हैं, कृष्णा पे आश्रित रहिए। हैं, लोग अपने बुद्धि को बहुत प्रबल समझता है, हमको समझ में आ, निश्चित रूप से आपका घाटा होगा। लोग अपनी जागृति को बहुत जानते हैं, आपका अहित होगा। आपकी जितनी बुद्धि सीमा है सब फेल होगी। प्रेम के आगे सब फेल होता है। भगवान एक पल प्रेम कर ले, हैं, पूरा दुनिया एक तरफ, भगवान द्वारा दिया गया प्रेम एक तरफ है। भगवान का प्रेम अनुभव हो जाए तो सारा जगत का खुशी क्या है? कचरा। कचरा। हमको कचरा थोड़ी ना चाहिए, हमको भगवान का प्रेम चाहिए। इस क्लास में आने के बाद भी आप लोग जब भी सुनते हैं भगवान के बारे में तो आप लोग कष्टों से मुक्त होते हैं। भौतिक अवधारणाएं, भौतिक परेशानियां आप कम होती है। कारण बस यही है, और कोई कारण नहीं है। कारण बस एक ही है, क्या? कि आपको वो कचरा, भौतिक कचरे से बचाया हुआ है, भगवान के प्रेम के निकट जा रहे हैं। तो जो भी भगवान के प्रेम के निकट जाएगा उसको प्रेम अनुभव होगा। अब प्रेम जब अनुभव होगा तो फिर क्या होगा? सारी अन्य चीजें आपके लिए मूल्यवान नहीं रहेगी। कृष्णा के प्रेम के सामने कोई मूल्यवान है? तो हम लोगों को इस प्रकार से आत्मनिर्भर बन जाना चाहिए, कृष्णा पे निर्भर बन जाना चाहिए, कृष्णा के लिए कार्य करना चाहिए, कृष्णा को प्रसन्न करना चाहिए, अपने शरीर के लिए काम नहीं करना चाहिए। अगर ये करेंगे तो हम सभी प्रसन्न रहेंगे। और जो ऐसा नहीं करता है सब कोई अप्रसन्न है। आप इस जगत में किसी को भी देख लीजिए, सब अप्रसन्न है। ठीक है, इसी कारण है।
यही जो लोग अनावश्यक रूप से शारीरिक अवधारणाओं में संलग्न होते हैं और भौतिकवाद के वातावरण बनाते हैं, वे हमेशा अपने वास्तविक आत्महित से अनभिज्ञ होते हैं। कष्ट की बात यही है। अधिक से अधिक लोग, और इनफैक्ट यहाँ पे आने के बाद भी लोग अपने इस हित से अनभिज्ञ रहते हैं कि वो आत्मा के रूप में गुरु की आज्ञा अनुसार, शुद्ध भक्तों के कहे अनुसार कार्य करेंगे तो उनका हित है, और अगर नहीं करेंगे तो उनका अहित है। हम सभी का दायित्व होता है कि हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करें, अच्छे से अच्छा, सर्वोच्च स्तर का काम कीजिए। इस जगत में लोग पागलपन में रहना चाहता है। अपने आप को पागलपन में डुबोना चाहता है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए लोग पागलपन से निकले। लोग प्रेम अनुभव नहीं करना चाहता है, हमारा प्रयास ये होना चाहिए लोग प्रेम अनुभव करें। अगर सब कोई प्रेम अनुभव करने लगा, भौतिक गंदगियों से निकलने लगा, भौतिकता से निकलने लगा, सब कोई अपना जीवन बहुत अच्छे से जी पाएगा। इस प्रयास के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, जो भी कोई जिज्ञासा करे, कोई बातें करे, कोई पूछना चाहे, कोई रास्ता ढूंढना चाहे, हम रास्ता बताने के लिए तैयार है। परंतु आपको मेरा रास्ता स्वीकारना पड़ेगा। कष्टी है, ठीक है, मैं रास्ता बताने के लिए तैयार हूं, परंतु आपको मेरा रास्ता स्वीकारना पड़ेगा। मैं चाहता हूं सबको सभी प्रकार के भौतिक कष्टों से निकले। ठीक है, आनंद में स्थित रहे, हमेशा कार्य करें। आई होप आप लोगों को दृष्टिकोण क्लियर हो रहा हो, है ना। चलिए इसी बात पे करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई भी जिज्ञासा रहे, कुछ भी पूछना रहे, कुछ भी जानना रहे तो जानेंगे। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, सो आज वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे ये। ओके, ज्ञानेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय पूज्यमान श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत और कृष्णदास बाबू जी भक्तिवेदांत ठाकुर गोपीनाथ दास बाबू जी महामंडल जय 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 श्री रूप सनातन भक्ति रघुनाथ जी के दास रघुनाथ जय 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 श्री भजन नित्यानंद श्री अद्वैत जगत श्री गौर भक्त वृंद की जय जय गंगामाई यमुनामाई वृंद देवी तुलसी महारानी द्वारका वृंदावन नाम जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवत गीता पुण्यश्लोक की जय जय भक्तों की जय हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कुछ लोग सोचते होंगे मैं बायस हूँ, बच्चे बात करते हैं तो फटाफट रिप्लाई करता हूँ। होता कैसा है ना, अगर उनको रिप्लाई नहीं करे ना तो उनको बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, हैं? और उनको रिप्लाई कर दो तो बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है? तो उनको जल्दी से रिप्लाई करना होता है। हैं? सही बात है ना? हैं? तो बाकी लोगों को तो रिप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो इसीलिए थोड़े से बायस रहते हैं, है ना? बच्चों को बड़ा अजीब सा लगता है। देखो नहीं बोले, हमारे लिए नहीं बोले। हाँ, हमारे लिए बोले, हमारे लिए बोले, हाँ, हमारे लिए बोले। वो बात। ठीक है, भौतिकता से दूर है। हमारा तो प्रयास है कि हमेशा जीवन भर भौतिकता से दूर रहे, हमेशा प्रेम में भरे रहे, भगवान के प्रेम में भरे रहे, कभी कोई कष्ट आएगा ही नहीं। कष्ट क्यों है? भौतिकता में थोड़ा आनंद ले लेते हैं, तो भौतिकता से दूर कर दें, हमेशा प्रेम में भर दें, ठीक है? चलिए, आई होप सभी की सारी जिज्ञासाएं उत्तर हुई हो क्लास में, परंतु अब जिनकी और जिज्ञासाएं हैं कृपया पूछिए, बिल्कुल पूछिए, हैंड रेज कीजिए, अनम्यूट कीजिए, पूछिए। ऋतु माता जी कुछ है? बिल्कुल पूछिए। AATM क्या है? आत्म। अच्छा, आत्म। आत्म मतलब स्व, स्व मतलब आ, आ, आप कहाँ से अपना अस्तित्व देखते हैं? स्व। जैसे बोलते हैं मैं, है ना, हम लोग बोलते हैं ना मैं, तो मैं किसको इंडिकेट कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? तो वो स्व है ना? आत्म क्या है? स्व का परिचायक है। आई, अंग्रेजी में शब्द आई, तो आई क्या है? जब हम आई आत्मा को देखते हैं तो सही देखते हैं, नहीं तो हम आई कैसे देखते हैं? आई शरीर को देखते हैं, पार्यवाची है, क्या है? स्व, स्व। SWA मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, कैसे लिख, ये रहा, ये देखिए, निजी, व्यक्तिगत, आत्मा, ये थोड़ा सा ये लीजिए, स्व, स्व किसको बोलते हैं? वो ये रहा, ये, ठीक है, ठीक है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हम्म पूछिए। हाँ, ये देखिए, स्व का एक और जगह कुछ लिखा हुआ है, ये पढ़ लीजिए। यस, किन्हीं को कुछ पूछना है? यस, कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कोई एक्सपीरियंस, कुछ और? यस, कुछ भी है? नहीं, सारी बातें समझ आ गई है, ठीक है? तो फिर नाम जपा जल्दी स्टार्ट कर देंगे, हैं? एक बोल देते हैं, शरणागति एक ले ले। यस, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना? पूछ लीजिए, जल्दी से पूछना है तो, लास्ट में मत बोला कीजिए, लास्ट में। अभी वो क्या, अभी 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 जिज्ञासा नहीं आती है, लास्ट में याद करते हैं।
पेट में बात रखना भी ठीक नहीं है। कुछ जिज्ञासा होता तो पूछना चाहिए। नहीं है, किन्हीं का चैट भी नहीं है ना? ठीक है, करना। 5 PM क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? भगवान कृष्ण की सेवा 2 प्रकार से की जा सकती है, स्नेह और श्रद्धा। समझना चाहते हैं? देखिए, स्नेह क्या है? प्रेम, या फिर वही वाला श्लोक है ना, उसी से समझ में आ जाएगा। अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति, वही वही लगा देते हैं। कौन सा है? 23, 14, 15। अच्छा ये रहा, नहीं ये श्लोक नहीं है, हाँ यही है, थैंक यू, यही है। ये देखिए, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति है। ठीक है, उसके बाद स्यात् तथा निष्ठा रुचि तथा तथा अथा आसक्ति तथा भाव प्रेम अभ्यार अभ्यान अभ्युदांचति, ये अराइज, जागृत होता है। साधकम कृष्णा अयम प्रेम प्रभुर भावे भवेत कर्म। तो यहाँ पे क्या है? ये फिर यहाँ पे देखिए क्या है? प्रेम लास्ट में आता है ना? प्रेम लास्ट में आता है, भाव लास्ट में आता है ना? शुरू में क्या होता है? अदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा। तो 2 तरीके से आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, एक तो श्रद्धा से और दूसरा स्नेह से। अब श्रद्धा है तो क्या है? हमको श्रद्धा है कि ये प्रोसेस है वो सही है। अब श्रद्धा कैसे हो सकता है? श्रद्धा बहुत तरीके से हो सकता है। श्रद्धा इस तरीके से हो सकता है, आपने कुछ अनुभव किया हो तो आपकी श्रद्धा हो सकती है। श्रद्धा ऐसे हो सकता है कि दूसरे ने, किसी ने अनुभव किया, आपने सुना तो आपको श्रद्धा हो गया। ठीक है, श्रद्धा और बहुत तरीके से हो सकता है, परंतु अंतिम स्थिति क्या है? अंतिम स्थिति है कि आप प्रेम से करें, और वो प्रेम से जागृत होना बड़ा मुश्किल है। जब आपको श्रद्धा होती है तब आप वैधि भक्ति करते हैं, विधि विधानों के अनुसार करते हैं, धीरे धीरे अनर्थ निवृत्ति होती है। अभी बहुत सारे डिवोटी हैं जो बहुत टाइम से श्रद्धा रखे हुए हैं और वो संघर्ष करते हैं। श्रद्धा तो है परंतु प्रेम जागृत नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बुद्धि का विकार है, इतना आसानी से बुद्धि नहीं जाएगी। और जो लोग समर्पण नहीं करता है, आप समझ लो, आपको बुद्धि, आपको बहुत संघर्ष करने वाली है, क्योंकि आपको शुद्ध मार्ग पता चल गया, उसके बाद भी आप समर्पण थोड़ी ना करना चाहे। और जब समर्पण करना ही नहीं चाहे, आप अपने से उन्नत जानते ही नहीं हो, आप अपने से श्रेष्ठ जानते ही नहीं हो, तो फिर आगे आप कैसे चलोगे? समझ आ रहा है? देखिए, होता कैसा है, अदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति। अब मैं बार बार यहीं पे रुक जाता हूं। देखिए कैसा है, अनर्थ निवृत्ति बाद में होता है। भजन क्रिया करने से अनर्थ निवृत्ति पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होती है, धीरे 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 धीरे। बस एक बार ऐसा नहीं हुआ भजन क्रिया आज किए हैं, आज भजन क्रिया किए तो आज अनर्थ सारा समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता। बहुत सारा जकड़ा हुआ अनर्थ है, उसको निकलते निकलते बहुत वर्ष लगेगा, बहुत वर्ष लगेगा। तो हम क्या, अभी हम भगवान से प्रेम जागृत कर ही नहीं रहे, चेतोदर्पण मार्जन हम कर ही नहीं रहे, हृदय को शुद्ध कर ही नहीं रहे, प्रेम को लक्ष्य बना ही नहीं रहे। लक्ष्य तो प्रेम को बनाइए, नहीं आप में प्रेम, कोई बात नहीं, लक्ष्य तो बनाइए। ये बात तो स्वीकार है, कृष्णा का प्रेम सबसे ऊंचा है, हम नहीं अनुभव कर पा रहे, परंतु क्लास में सुना, भगवान की बातें सुना तो अनुभव तो हुआ, कीर्तन किया तो अनुभव तो हुआ, नाम जप किया अनुभव तो हुआ, कृष्णा की लीला सुने अनुभव तो हुआ, प्रसाद पा रहे अनुभव तो हुआ, विग्रह को देख रहे अनुभव तो हुआ, अनुभव तो हो रहा है, अनुभव तो हो रहा है कि हमसे श्रेष्ठ कुछ है
जितना जानते हो उससे श्रेष्ठ है, कुछ ऊंचा है, अनुभव तो हो रहा है। अनुभव हो रहा है तो धीरे 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 आपको समर्पण करना है, और समर्पण कीजिएगा तो कर करा के समर्पण करने के बाद वर्षों वर्ष लग जाएगा। ये नहीं होने वाला कल समर्पण किया, आज भक्ति की है, कल भगवत धाम है, ये नहीं होता है। हम बहुत लोगों को संघर्ष करते हुए पाए हैं, बहुत लोग हैं, डिवोटीज हैं, हम उनको कड़े कड़े शब्द भी बोलते हैं, बहुत कड़े शब्द, बहुत कड़वे शब्द बोलते हैं, परंतु कड़वे शब्द किस लिए बोल रहे हैं? ताकि उनके अनर्थ निकले। अभी तो अनर्थ ही नहीं निकालना चाहते। सबको ही मालूम है, वो एग्जांपल है ना कि हमारे अंदर कोई बीमारी होता है ना, तो हम फिर भी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते, है ना, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो 4 बीमारी और निकाल के सामने रख देगा। तो हम अपने ही, और ये एग्जांपल तो सबने देखा होगा कि माता पिता के पास कोई पुराना फोन हो ना, चाहे वो उससे परेशानी रहते हो, तो वो फोन में वो बड़े खुश हैं। नया फोन दे दोगे, अच्छा फोन दोगे, और वो बोलेंगे कि क्या दे दियो उनको, क्यों दे दियो, दुखी हो जाते हैं उससे। सही बात है ना, अपने कंफर्टेबल जोन से वो निकलना ही नहीं चाहते। टीवी को छोड़ करके अगर आप यूट्यूब पे वही चीजें बता दीजिएगा कि देखो टीवी पे ना आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, समय बर्बाद होता है, यूट्यूब पे देख लो, बहुत जल्दी देख लोगे, नहीं, उनको बुरा लगेगा। आप कोई भी चीज अच्छी बताओगे तो उनको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। कोई भी अपने कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहता। समझ आ रहा है? तो जब भक्ति करने के लिए अब आगे बढ़ेंगे ना, तो भी हम कंफर्ट जोन से निकलेंगे ही नहीं, हम पाप कर्म करते रहेंगे। सोच के देखिए, आज मैंने प्रज्ञा माता जी के बारे में बात किया, राघव प्रभु जी के बारे में बात किया, पब्लिकली बात किया ना। आप सोच के देखिए, राघव प्रभु जी शुड बी एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। राघव प्रभु जी हम लोगों को इंस्पिरेशन, एक तरीके से हमको मिलना चाहिए, इनसे एक तरीके से मिलना चाहिए। क्यों? बहुत ऑनेस्टली अपनी गलती को स्वीकार कर लेंगे। ये कुछ नहीं है 50 लोगों के सामने बोल दिए, 100 लोगों के सामने बोल दिए, सारे डिवोटीज के सामने बोल दिए, एक बार बुरा नहीं लगता उनको, एक बार बुरा नहीं लगता। सही बात है, आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। अब देखिए, अब क्या राघव प्रभु जी का हृदय खराब लगता है आपको? क्या संघर्ष किए, करते गए, आपको क्या लगता है आप नहीं करोगे? हमको बहुत रेयरली कोई डिवोटी मिला है जो संघर्ष बिल्कुल ना करे। कोई संघर्ष है ही नहीं हमारे जीवन में, कोई संघर्ष नहीं, ऐसा ऑलमोस्ट कोई नहीं है। तो प्रेम से तो, स्नेह से तो भगवान की सेवा करना संभव ही नहीं है जी, ये संभव नहीं है। हम प्रेम से भगवान की सेवा करेंगे, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। हम अभी आज्ञा अनुसार चल लें। और एक भक्त होता है, वो हमेशा, पूर्ववर्ती आचार्यों को देखिए, वो हमेशा बोलेगा, पूर्ववर्ती आचार्यों में हमेशा आपने सुना होगा, वो सभी क्या बताते हैं कि हम तो अपने गुरु के दास हैं। वो सभी क्या बताते हैं कि अभी तो हम भक्ति शुरुआत कर रहे हैं, तभी बताते हैं। एक्चुअली में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। मैं ये बात पे पीछे नहीं हटता, मैं हमेशा बोलता हूँ मैं भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं बोलता क्योंकि मैं अपने आप को निम्न दिखाना चाहता हूँ, परंतु मुझे यही अनुभव होता है। और ये बात वो तब की है जब मैंने, मुझे तो शास्त्र में याद नहीं है कि मैंने कभी शुद्ध भक्त को ये बोलते हुए सुना है, तब मैंने ये बात बोली है। ठीक है, तो मैं उसी लिए पीछे नहीं हटता, उसी लिए वही बात को, जो पहले बोली गई बात है, उसी को दोहरा। ठीक है, तो हमको कोई ये नहीं है कि कोई शुद्ध भक्त कोई बात बोल दिया, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोल दिए, या फिर अभी मल का कीड़ा सुन लिए थे, सुने थे ना, हम क्या बोले, हम भी, वो सब बोलने से नहीं होता, मुंह से बोल दिया नहीं,
लिप सर्विस से नहीं होता है। लिप सर्विस मतलब समझ रहे ना, मुंह लिप को हिला दिया मुंह है, इससे काम नहीं चलेगा है। हम आज्ञा पालन करेंगे, ये सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हम गुरु 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 ये सब नहीं चलेगा। गुरु तो फिर आज्ञा पालन करो। आप बहुत शुद्ध हैं ना, ये सब नहीं चलेगा। पहले पहले आप जो बोलते हैं सो करो, तब बोलो आप शुद्ध। झूठा झूठा प्रशंसा नहीं चलता यहां पे। आप झूठा झूठा महिमा मत कीजिए। आपके बिना हमारा क्या होगा, क्या होगा, तो आप पहले अभी जो बोलते हैं सो पालन कीजिए। झूठा झूठा बोल करके काम नहीं चलता, हिपोक्रेट बन करके काम नहीं चलता, समझ रहे? जो बोल रहे हैं यू शुड मीन है। जिस दिन क्लास बंद हो रही थी उस दिन एक बार कभी हुआ था ना, क्लास बंद हो रही है, आज के बाद कोई क्लास नहीं होगी। उस दिन लोग जब बोले थे कि अगर आप छोड़ दीजिएगा तो हम भक्ति नहीं करेंगे। देखिए प्लीज समझिए, हमको ये बात गुरु महाराज की बात स्वीकारनी चाहिए। ये गुरु महाराज का आदेश है। उस समय जो बहुत सारे डिवोटीज थे वो आज नहीं है, साथ नहीं है। हम तो वहीं पे, हम तो कोई पैसा नहीं लिया तब से, हम तो कोई कुछ भी दूसरी जगह हम कोई संलग्न नहीं हुए, कोई और विचारधारा बताने नहीं लगे। हम उस दिन भी यही विचारधारा बताते थे, आज भी यही बता रहे। लोग तो छोड़ के जा सकते, परंतु क्योंकि हम गुरु महाराज का वो आदेश स्वीकारते हैं, क्योंकि गुरु महाराज बोलते हैं कि जो शिष्य होते हैं वो गुरु प्रदान करते हैं, जो भगवत भक्त होते हैं वो गुरु प्रदान करते हैं। तो आप लोग जो आए हुए हैं वो गुरु महाराज के रिप्रेजेंटेटिव है। ये मेरे गुरु महाराज का शब्द है, तो हमको उस तरीके से स्वीकारना चाहिए। हम तो वहीं पर खड़े, हम तो वहीं पर खड़े। लोग निकल गया तो जो निकल गया अब ठीक है, निकल गया। आप सोचिए, बोलता था उस समय है। आप लोगों को डिवोटीज, आप लोगों को याद आता है, बहुत सारे डिवोटी बोलते थे आप नहीं रहेंगे तो हम भक्ति कर ही नहीं सकते। याद आता है? पुराने डिवोटीज याद आता है? आप नहीं रहिएगा तो हम भक्ति नहीं कर सकते। और आज वो नहीं है, आज वो हमारे साथ नहीं है। ऐसे याद आते हैं बाकी डिवोटीज याद आते हैं, आप नहीं रहोगे तो हम भक्ति नहीं करेंगे, हम भक्ति नहीं कर सकते। आज वो नहीं है, आज वो नहीं है। हमको तो पूरा पूरा एक मालूम है, एक परिवार था। अब मुझे बड़ा दर्द रहता है। आप सोच के देखिए स्थितियां कैसे बदलती है। एक परिवार था, बोले आप नहीं क्लास लीजिएगा तो हम सब कुछ छोड़ देंगे, हम कोई भक्ति नहीं करेंगे। पहले आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या सीक्वेंस था। पहले बहन बोलती है, फिर उनका भाई बोलता है, फिर शायद माँ और पिता भी रोते हैं। एक ऐसा परिवार था। माँ पिता में कोई एक रोता है, कुछ तो होता है, सब कोई रो रहे हैं। आप मत छोड़ के जाना, नहीं तो हम भक्ति नहीं करेंगे। हम उस बहन को हम मैसेज करते हैं, रिप्लाई नहीं आता, मैसेज का रिप्लाई नहीं आता। हमने क्या कर दिया? हमने कौन सा मार्ग बदल दिया? हमने कौन सी गलत बात बोल दी? अब उस बहन का रिप्लाई नहीं आता, उन माता जी का रिप्लाई नहीं आता। हम क्या करें? हम तो खड़े हुए हैं, लोग चले जाते, चले जाते, उनका विकल्प है। तो जो समर्पित नहीं हो तो चले जाएगा। हम ऐसे ही देखते हैं, कठोर हृदय। हाँ, अब देखिए ऋतु माता जी को बहुत सारे डिवोटी याद है। बहुत सारे डिवोटी याद है, और भी बहुत सारे डिवोटी थे। हम तो नहीं गए, हमने क्या गलत किया?
हम तो गुरु महाराज के शब्द के ही अनुसार चल रहे हैं ना। हमने उस दिन भी यही बोला था, हम तो वो इसी सिद्धांतों पे खड़े हुए। लोग तो चला गया। अब देखिए, ये तो मतलब ये तो सीधा सीधा, ये तो वो लोग हैं जो रोए थे, और भी बहुत सारे रोने वाले थे, सब चले गए। वो गुरु महाराज बोलते हैं कौवा कान ले गया, कान ले गया। कोई पहले कान तो चेक कर लो, कान है कि नहीं है। पर लोग बोला कौवा कान ले गया, कौवा कान ले गया है। इस प्रकार से लोग भ्रमित होते रहते हैं। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं इसमें? बताइए इसमें हम क्या कर लेंगे? लोग इस प्रकार से चला जाएगा, हम क्या कर लेंगे? तो यही बात है, लोगों को शुद्ध होने में बहुत समय लगता है, ठीक है। और जब देखिए, मेरा किसी व्यक्तिगत से किसी से पॉजिटिव, किसी से नेगेटिव नहीं। आप हमको कुछ दीजिएगा तो हम आपके साथ रहेंगे, बिल्कुल नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आप हमसे सेवा चाहते तो हम आपका साथ नहीं देंगे, ये भी बिल्कुल नहीं है। जो मैं बोलता हूँ कि गुरु महाराज की बातों का पालन कीजिए, आप गुरु महाराज की सेवा में लगिए। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार रहूंगा। मैं करने के लिए सच में तैयार रहूंगा। मुझे एक व्यक्ति तो दिखाइए गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए काम करने वाला, दिखाइए तो। कोई ऑर्गेनाइजेशन तो दिखाइए। हम तो हिपोक्रेसी सामने रखते हैं, बोलते हैं गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, और एडिटेड शब्द वो भी चला रहे हैं, तो वो कहां से शुद्ध है? हम तो हिपोक्रेसी सामने रखते हैं। हम तो नहीं स्वीकारते। हम तो नहीं स्वीकारते। हम तो गलत चीज को नहीं स्वीकारते, फिर भी लोग जाता है, क्या करेंगे? हम तो दृढ़ता से बने रहेंगे जी। निवेदन करेंगे, साथ दे दीजिए, नहीं दीजिएगा कोई बात नहीं। परंतु जो बात बोल रहे हैं, भगवान के लिए सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। नहीं तो ये अनर्थ निवृत्ति जो है ना, वो नहीं होगा, नहीं होगा। जो भी दृढ़ता से सेवा करने का प्रयास करता है, वो देखेगा कि उसका अनर्थ निवृत्ति हो रहा है, अनर्थ जा रहा है। आप भगवान के लिए कष्ट लेने को स्वीकार कीजिएगा, आपके अनर्थ धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएंगे। परंतु भगवान के लिए, गुरु के लिए अनर्थ कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं रहिएगा, तो अनर्थ आपका नहीं जाएगा। काम कीजिए। और बहुत बार जीवन में, बहुत बार होगा, जीवन में बहुत बार होगा क्या, कि आप जब गुरु के आज्ञा अनुसार चलते हो ना, या भक्तों की आज्ञा अनुसार चलते हो, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको शास्त्रों के अनुसार बहुत कुछ विपरीत दिखाई देगा। शास्त्र में कुछ और है, आपको कुछ और दिखाई देगा, आपको कुछ और दिखेगा। बात कैसा, आपका दृष्टि खराब है, भौतिकता आप में भरी हुई है, तो बहुत बार ऐसा होता है। हम देखिए, दो अलग अलग एकदम दो छोर है। एक तरफ जो पाखंडी लोग हैं, आप पाखंडी लोगों को देखो, कितना सारा फॉलोअर होता है ना, कितना सिद्धांतों से मिश्रण होता है, कितना गलत गलत बात बोलता है, कितना फॉलोअर बनता है ना, है कितना आर्डेंट फॉलोअर, हिलेगा नहीं। और जहां पे शुद्ध बोलने वाला हो, जहां पे सच में शास्त्र के अनुसार बोलता हो, कितना कम लोग सुनने को तैयार है ना, है? कितना आश्चर्यजनक बात है ना, दो छोर। ये स्थिति है, ये स्थिति। शुद्ध बोलिएगा,
लोगों को अच्छा नहीं लगता, हमको अंतर नहीं पड़ता। हम गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, हम वही करते रहेंगे। आपको अच्छा नहीं लगता, निवेदन करेंगे, मान जाइए, परंतु हमारे पास कोई दूसरा मार्ग है नहीं, हम वही शुद्ध मार्ग पे ही खड़े रहेंगे। तो लोग साथ दे तो अच्छा, नहीं दे तो अच्छा, मत दीजिए। अरे बाकी डिवोटीज आप लोगों को याद है, कोई ऐसा भी समय हुआ करता था कि हमारा कोई 16-18 डिवोटीज कोई क्लास ज्वाइन करता था, एक ही क्लास होता था 9 बजे का, उसमें भी 16-18 डिवोटी को ज्वाइन करता था। सही बात है ना? है ऐसा भी दिन देखा हुआ है ना? तो क्या हो गया, उस दिन में हम बदल गए क्या? उस दिन में बदल गए क्या? वो दिन भी हमने देखा है, 16-18 लोग ही बस जुड़ते थे, नहीं जुड़ता था। ठीक है, आज कम से कम 30-40 लोग डेडिकेटेड तो हैं। घर परिवार में भी वो जब 16 लोग जुड़ता था, घर परिवार में भी दूसरा कोई बात नहीं सुनता था। आज के घर परिवार में भी आपको नंबर कम दिखाई देता होगा, घर में भी और साथ में दूसरे और भी सुन रहे हैं। हम लोग बहुत बदल गए, बहुत डेडिकेटेड हो गए, है ना? पहले डेडिकेशन का स्तर बहुत कम था, हम तो उस दिन भी नहीं बदले। उस दिन भी वही प्रयास था कि दृढ़ता से चलते रहे। लोग यही है, बदल जाता है, क्या करें, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम कोई अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। और ठीक है, नंबर कम भी रहेगा तो भी हमको बहुत ज्यादा ये नहीं है। इनफैक्ट असलियत तो ये है, असलियत ये है, देखिए हमको अपना जीवन व्यापन के लिए कोई दिक्कत नहीं। और सच बता रहा हूं, मैं पेड़ के नीचे भी अगर भक्ति करते रहूंगा, हमको तो जीवन के लिए कुछ सोचना नहीं। हमारा जीवन का आप ये समझ लीजिए, हमारे जीवन का हो चुका है, सारा प्लानिंग हो चुका है, आराम से जीवन जिएंगे, हमको कुछ नहीं सोचना। जो भी कार्य कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमको अपने लिए नहीं सोचना, हमारा हो चुका है। लोग अपना सोचता है ना कि हाँ आगे का प्लानिंग करेगा, इसका प्लानिंग करेगा, उसका। हमारे लिए बहुत सारे डिवोटी खड़े हुए हैं जी, हम कल से क्लास लेना बंद कर देंगे, डिवोटी नहीं जाएगा, डिवोटी नहीं जाने वाला। ऐसे डिवोटी हैं बहुत सारे। ऐसे भी बहुत सारे हैं कि आज के आज बोलेंगे कि अब वृंदावन आ जाओ, वो लोग आ जाएगा, ऐसे भी है। सब हम नहीं चाहते, हमने कभी नहीं सिखाया है, हमने कभी नहीं सिखाया, हम कभी नहीं सिखाएंगे, पर हम बता रहे, बोलेंगे आज छोड़ छाड़ के आ जाओ, आज आ जाएगा। हम आज तक नहीं मिला है, बोले आज छोड़ के आ जाओ, आज आ जाएगा। तो हमारे पास तो ये है, तो हमारा सोचना छोड़ दीजिए, ठीक है, हमारा सोचना छोड़ दीजिए, हम भी अपना सोचना छोड़ दिए हैं। हमको क्या सोचना है? जिसके पास कुछ कमी होगा वो तो सोचेगा ना, हमारे पास कोई कमी नहीं, हमारा सोचना छोड़िए। अब बताइए, क्या श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए कार्य करना है? अब बताइए, अब लाइन पे आ जाइए, हैं? अब बताइए, हमारे लिए तो बहुत लोग हैं, हमने तो वो सारा समय देखा हुआ है, आज बहुत अच्छा समय, और वो दृढ़ सिद्धांत पे ही खड़े रह करके यहां तक पहुंचे, सिद्धांतों पे समझौता नहीं किया, सिद्धांतों पे समझौता नहीं किया। अरे जब श्रेष्ठ कर सकते हैं तो निम्न में क्यों डूबना है जी? हैं? अब भोगने की वस्तु मिल जाए तो भोगते रहें, तो कुत्ता और हम में क्या अंतर होगा? कुत्ता भी तो ऐसे ही होता है, भोगने का मिल जाएगा तो और भोगेगा, हैं? हम भी वही जीवन जिए, हम वैसे थोड़ी ना है, मानव जीवन मिला है जी, श्रेष्ठ जीवन मिला है, हम वैसा जीवन क्यों जिएंगे? हम निम्न जीवन क्यों जिए? नहीं, हमको निम्न जीवन नहीं जीना है, हमको श्रेष्ठ जीवन जीना है, हमको श्रेष्ठ कार्य करना है, हमको इस प्रकार से जीवन जीना है, इस प्रकार से कार्य करना है, ताकि
सबका उत्थान हो। प्रॉब्लम हमारे साथ बस यही होता है, एक काम किया नहीं, दूसरे काम में टांग अड़ा रहे थे। तो अभी एक नया काम के लिए हम लोग विचार कर रहे हैं, ठीक है। अब ये और नई परेशानियां बढ़ाने वाला है। अभी ये बस अंजना माता जी जानती हैं, ऋषा माता जी जानती हैं, आशी बिटिया जानती है ना। तो अभी पुराना वाला हुआ नहीं है, नया वाला एक और सोच करके बैठे हुए हैं। तो ये वाला परेशानी है हमारा, बड़ा कष्ट है। नए 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 कार्य, और ऊंचा कार्य, और ऊंचा लक्ष्य, कोशिश कीजिए। देखिए, देखिए बात समझिए, अगर मैं कोई लक्ष्य प्राप्त न करूं या छोड़ दूं, मेरे लिए तो बड़ा आसान है। मेरा क्या घाटा है बताइए। हम कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं करेंगे, बोलिए हमारा क्या घाटा कर दीजिएगा। हमको तो कुछ लेना देना नहीं है जी, हमको कुछ लेना देना नहीं है। हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उस प्रकार से अगर भक्ति भी करते हो तो उस प्रकार से नहीं करेंगे, दूसरे प्रकार से कर लेंगे। नव विधि भक्ति है जी, 9 में से कोई भी एक तरीके से कर लेंगे। यही होगा ना, अगर सपोज करें कोई भक्ति का ही कार्य है तो वो कार्य ने करके ये कार्य कर लेंगे। मेरा क्या बिगाड़ लीजिएगा, मेरा क्या अहित हो जाएगा, ये बताइए। परंतु अगर कार्य न होए तो बहुतों का अहित हो जाएगा। ये बात सही है, ये बात सही है। आप देखिए, मेरा कोई भी कार्य नहीं हुए, कोई भी एक काम नहीं हुए, बहुतों का अहित हो जाएगा, नहीं होगा। कुछ लोग पूछते हैं कि आप काम कैसे करते हो, क्यों करते हो। दिस कीप्स मी मूविंग, दिस कीप्स मी मूविंग। ये मुझे जीवन देता है, ये मुझे चलने की प्रेरणा देता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो बच्चे का क्या होगा, सबका बुरा हाल हो जाएगा। हम तो आराम से बोल सकते हैं आज काम नहीं करेंगे, परंतु हम काम नहीं करेंगे तो बाकी उन लोग का बुरा हो जाएगा, इसलिए हमको काम करना है। हमको किसी ने बोला भगवत गीता की क्लासेस दो, एक व्यक्ति ने बोला था एडवांस भगवत गीता की क्लासेस दो, कोई नहीं, कोई नहीं बोला था, जीरो। कोई नहीं बोल सकता आपको, आपने, मैंने बोला था कि एडवांस, इसके बाद है ना पूरा डिटेल भी पढ़ाना, कोई नहीं। वो पहले कभी बोले हो तो बोले हो, स्वयं से ही स्वीकार लिया। किसी ने बोला था भगवत गीता अनुवाद करके दीजिए, अनुवाद करके दीजिए, जीरो। लोग परेशानी में थे, उनको भगवत गीता ओरिजिनल नहीं मिल रहा था, ओरिजिनल नहीं मिल रहा था। हम उनको गलत रास्ते नहीं चलने दे सकते थे। कृपया करके ये सब जान करके देखिए, ये कोई महिमा नहीं है, देखो मेरे को काम करना है, ठीक है। तो ये सब जानने के बाद काम करने में आप लोग भी दृढ़ हो जाइए, ठीक है। श्रद्धा है, साधु संग कीजिए, अनर्थ निवृत्ति कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, आज्ञा अनुसार चलिए, प्रेम प्राप्त कीजिए। नहीं कीजिएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए तो क्या, आप देख लीजिए कि हमारा क्या बर्बाद होगा, वो आप देख लीजिए, हमारा क्या अहित होगा वो आप देख लीजिए, है ना। तो हमारा तो कोई अहित हो नहीं सकता, हमारा कोई अहित नहीं हो सकता। आपका क्या अहित होगा वो देख लीजिए, अगर हो सके तो समझ लीजिए। समय बर्बाद मत कीजिए, जीवन बर्बाद मत कीजिए, ठीक है। बहुत आसान है, जीवन बर्बाद करना बहुत आसान है, ठीक है। अब आप समझ लीजिए हम क्यों हैं यहाँ पे, पल भर रुक करके अब सोचिएगा हम क्यों हैं, हम क्यों यहाँ पे प्रचार कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, बताइए। हमने तो बता दिया। देखिए, इन सब के बाद भी जब हमको कोई आवश्यकता नहीं है, इन सब के बाद भी मेरा बहुत अच्छा नौकरी कभी भी लग जाएगा, कभी भी। बहुत सारे लोग और बहुत अच्छा अच्छा नौकरी बैठा हुआ है, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, शांति भरा जीवन जी सकते हैं। नहीं जीना, अरे प्रचार भी करते हैं तो क्या होता है,
9 to 5 तो फ्री रहते हैं, आराम से कर लो, मिल जाएगा बहुत काम। आसान जीवन जीना तो बहुत सारा तरीका है, और हमको पैसा कमाने के लिए तो वो भी नहीं सोचना। हमको पैसा कमाने के लिए भगवान ने पता नहीं क्या बनाया है, पैसा कमाने के लिए हमको कभी सोचना नहीं पड़ा। हमने कभी अपने लिए नहीं कमाया, अपने आप मिला पूरे जीवन। आगे का भी पूरा प्लानिंग है, पहले का भी पूरा यही हुआ था। हमको अपने लिए नहीं सोचना था, तो भगवान ने स्वयं ही डिपेंडेंट बना दिया था। जब इतना सारा कुछ हो ही रहा है तो थोड़ा ऊंचा काम करो ना, है? और क्या कुत्ता बिल्ली वाला जीवन जिए ना, हमको वो सब जीवन नहीं जीना है। और आप लोगों को देख करके आप लोगों को कुत्ता बिल्ली वाला जीवन छोड़ना चाहिए, है ना। सब इंद्र तृप्ति के लिए ऐसे ही जीवन सड़ा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, नहीं। और ऊंचा और श्रेष्ठ लक्ष्य बनाइए, और ऊंचा कार्य कीजिए, ताकि हम लोग कुछ ऐसा असंभव सा कार्य करें, ताकि इससे क्या होए, बाकियों का लाभ हो। बहुत सारे भक्त हैं, सबका लाभ, सबका हित, सब भक्ति करने लगे, सब प्रेम में डूब जाए। ठीक है, चलिए। बहुत सारी बातें हो गई, एकादशी है, नाम जप करना चाहिए, है ना। ये सब के बारे में मत सोचिए, बस यही है, काम बहुत कीजिए, है ना। हमको कम काम अच्छा नहीं लगता। कभी मैं डांटता हूं तो आप बुरा मत माना कीजिए, कोई बुरा मत माना कीजिए, ठीक है। हम अपने लिए नहीं डांटते, हम आपके लिए डांटते हैं। हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप कुछ भी कर दोगे हमारे लिए, हमको चाहिए ही नहीं। और दूसरा, एक तरीके से शास्त्र में देखिए, गुरु के लिए कितना भी कर दिया जाए, जो गुरु जानते हो, गुरु के लिए कितना भी कर दिया जाए, जन्म जन्मांतर दे दिए जाए, आप सेवा नहीं कर सकते। तो ऐसे आप कर नहीं सकते, और वैसे आप दे दोगे तो हमको क्या ही कर दोगे, ठीक है। परंतु फिर भी चाहिए। क्यों चाहिए? श्रेष्ठ लक्ष्य के लिए चाहिए। काम करो ना, और श्रेष्ठ नहीं कर सकते। अरे आप भक्ति कर रहे होगे, आप 100 लोगों को प्रमोट नहीं कर सकते भक्ति करने के लिए। मेहनत कीजिए ना, प्रयास कीजिए ना। गुरु महाराज ने क्या किया था? वो तो भक्ति कर रहे थे, तो 108 मंदिर बनाए थे, नहीं बनाए थे पूरे विश्व में? पूरे विश्व में भगवत प्रचार किए, नहीं किए? तो अपने अच्छे से रह रहे हैं, वो कोई अर्थ नहीं हुआ, वो तो पशु रहता है, ठीक है। तो ना तो मैं पशु का जीवन जीऊं, ना आप जियो, ठीक है। तो उसी लिए आप लोगों को कभी कभी लगे कि बड़ा कड़वा बोल देते हैं, कड़वा उसी लिए बोलते हैं। मेरे को नहीं चाहिए पशु का जीवन, ना अपने लिए चाहिए, ना आपके लिए चाहिए, ठीक है। अच्छे से जीवन जिए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंचा कार्य करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। दृढ़ता से करने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए हम नाम जप करते हैं, नाते नाम।